आइए दोस्तों, हम लोग जो है सो बायोलॉजी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन से उसको जो है सो फटाफट देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। आप आंसर्स देखिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और बार बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। देखो हम लोग जो है सो आज उत्तक जो कि टिश्यू होता है, जंतु उत्तक के बारे में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए उसको हम लोग रिवाइज करेंगे। आइए, हमारे चैनल को अगर लाइक शेयर नहीं किए हैं तो लाइक शेयर कर दे, सब्सक्राइब जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबाएं ताकि सब्सक्राइब हो जाएगा, आपको पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। देखिए क्वेश्चन है, हम लोग 49 क्वेश्चन तक जो हम लोग इसके प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। आज जो है सो 50वां जो है सो क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं। देखिए क्या बोल रहा है इस क्वेश्चंस में, क्या बोल रहा है कि उत्तक क्या होता है। ऑप्शन में है वे कोशिकाएं जो मूल रूप से समान होती है परंतु दिखने और कार्य करने में भिन्न होती है। अगला क्वेश्चन अगला ऑप्शन है वे कोशिकाएं जो मूल रूप से भिन्न होती है परंतु दिखने और कार्य करने में समान होती है। अगला जो है ऑप्शन है कि वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में भिन्न होती है, और वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है। तो दोस्तों इसमें जो है ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन क्या होगा, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में भी और कार्य करने में दोनों में समान हो उसको क्या कहा जाता है, उसको जो है सो उत्तक कहा जाता है। देखिए ये आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 9/8/2018 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। आइए हम लोग जैसे अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, पूछा गया है। अगर देखिए इसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। उत्तक कोशिकाओं का एक ऐसा समूह होता है जिसका उद्भव व कार्य प्राय समान होते हैं। मतलब कार्य भी समान होगा, उद्भव का मतलब जो बनावट होगा उसका जिससे सृष्टि हुई है वो समान हो। इस प्रकार समान कोशिकाओं के सुसंगठित पिंडों एवं स्तरों को उत्तक कहते हैं। ठीक है, इसके अध्ययन को उत्तक विज्ञान या औतिकी कहते हैं। देखिए उत्तक, जंतु उत्तक जो होता है, एनिमल टिश्यू जिसको बोलते हैं, कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है। इस प्रकार उत्तक भिन्न भिन्न होते हैं और उन्हें मोटे तौर पर निम्नलिखित 4 प्रकार में वर्गीकृत किया करते हैं। कौन कौन, उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक और तंत्रिका उत्तक। दोस्तों ये 4 प्रकार के उत्तक जो है सो हमारे होते हैं, इसको बार बार रिवाइज करना चाहिए। आइए अगला हम लोग देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 51 है, उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है और जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशियों की कोशिकाएं उन मांसपेशियों को बनाती है जो शरीर की गति से संबंधित है, क्या कहा जाता है। ये इसको क्या कहा जाता है, ऑप्शन ए है मांसपेशी, ऑप्शन बी है क्या उत्तक, सी है फ्लोएम और डी है रेशे। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, उत्तक। इसको क्या कहा जाता है, उत्तक यानी कि टिश्यू कहा जाता है। जो विशेष काम के लिए विशेषज्ञता प्राप्त होती है ना, और समान संरचना हो, कार्य भी समान हो, उसको क्या कहा जाता है, उत्तक कहा जाता है। तो आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों अभी बने रहिएगा हमारे साथ इसमें जो है सो उत्तक से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको हम लोग जो है सो रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, याद करने की कोशिश कर रहे हैं, टिप्स से हम लोग याद करेंगे। देखिए रक्त और हड्डियाँ, डेस्क के उदाहरण क्या, संयोजी उत्तक के उदाहरण है, एपिथेलियम उत्तक, मैरिस्मेटिक उत्तक और तंत्रिका उत्तक। ठीक है, किसके उदाहरण हैं, तो ये जो है सो संयोजी उत्तक के उदाहरण है। किसके उत्तक के उदाहरण है, संयोजी उत्तक के उदाहरण है। देखिए आरआरबी या फिर बहुत विभिन्न सारे एग्जाम में अगर संयोजी उत्तक के बारे में पूछा है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, संयोजी उत्तक के बारे में अगर पूछा जाता है तो इसमें रक्त और हड्डी, जिसको रक्त और हड्डी को विशेष करके पूछा गया है। ये हमारा जो है सो एनालिसिस है कि रक्त और हड्डी को ही बार बार पूछता है, रक्त और हड्डी को, ठीक है, पूछता है। तो आपका 90% से भी ज़्यादा बार रक्त और हड्डी को
जो है सो ये संयोजी उत्तक में पूछा गया है। और देखिएगा आने वाले क्वेश्चंस में आप देखिएगा कि संयोजी उत्तक अगर पूछ रहा है तो आप रक्त या हड्डी रहेगा ही ऑप्शन में रहेगा। तो आरआरबी ग्रुप डी 3/12/2018 का क्वेश्चन है सेकंड शिफ्ट का। आइए अगर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि रक्त जो है, देखिए आ गया रक्त डेस प्रकार के उत्तक का उदाहरण अभी हम लोगों ने कहा था। तो देखिए उपकला उत्तक है, संयोजी उत्तक है, तंत्रिकीय उत्तक है, मांसपेशीय उत्तक है, क्या है? तो आप ये मार सकते हैं संयोजी उत्तक। क्यों? क्योंकि हमने कहा था अभी कि रक्त और हड्डी ये दोनों को जो है सो बार बार पूछा जाता है। तो ये रक्त दिया हुआ है, यानी कि ये दोनों क्या है? संयोजी उत्तक के उदाहरण है। क्या है? संयोजी उत्तक के उदाहरण जो है सो रक्त और हड्डी को कहा जाता है। आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखिए ये आरआरबी जेई में पूछा गया है 26/5/2019 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए रक्त क्या होता है, फिर पूछ दिया रक्त क्या है। एक पेशीय उत्तक है, पैकिंग उत्तक है, एक संयोजी उत्तक है, या फिर एक सहायक उत्तक है, क्या है? आरआरबी जेई 2/6/2019 शिफ्ट 4 में पूछा गया क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट देखिए टफ तो क्वेश्चंस बहुत हैं, ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। इम्पोर्टेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि बार बार रिपीट किया जाता है इसको। आपको एग्ज़ाम निकालना है तो आपको रिपीटेड क्वेश्चन को बार बार जो सो रिवाइज करना होगा, बार बार पढ़ना होगा, तभी जाके निकलेगा। तो ये जो है सो आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसीलिए कह रहे हैं। इसके क्या है, एक क्या है इसको, इसका आंसर हो गया एक संयोजी उत्तक। रक्त दिया है यानी कि संयोजी उत्तक, रक्त दिया है यानी कि संयोजी उत्तक के बारे में पूछ रहा है, रक्त या हड्डी। देखिए ये अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 54 नंबर का है। मुंह की परत, मुंह की परत किससे बनी होती है? जल्दी बताइएगा। घनाभाकार उपकला यानी कि क्यूबाइडल एपिथेलियम, स्यूडोस ट्रेटिफाइड स्तंभाकार उपकला जिसको बोलते हैं, पपड़ीदार उपकला यानी कि स्क्वेमाउस एपिथेलियम, स्तंभाकार उपकला यानी कि कोलामनर एपिथेलियम। देखिए आरआरबी ग्रुप डी 12/12/2018 में पूछा गया है शिफ्ट 1 में। तो इसका क्या होता है? पपड़ीदार उपकला। इसका आंसर क्या होगा? पपड़ीदार। मुंह बोला गया है, मुंह जो है सो किससे बना होता है? तो मुंह हो जाएगा आपका पपड़ीदार उपकला से बना होता है। दोस्तों आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपका है देखिए आप करिएगा, हमारे शरीर में कई अंग है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा? अंग की बात कर रहा है, तो अंग की बात कर रहा है। पहला दिया है पेट ऑप्शन में, दूसरा दिया है गुर्दे, तीसरा दिया त्वचा और चौथा दिया है दिमाग। ठीक है, चौथा क्या दिया? दिमाग। तो सबसे बड़ा अंग क्या है? सभी हम जानते हैं कि त्वचा जो है सबसे बड़ा अंग है। अंग में सबसे बड़ा क्या है? तो त्वचा है। अंग में कौन है? त्वचा होता है। एक मिनट, अंग में कौन होता है? तो अंग में त्वचा सबसे बड़ा अंग होता है, सबसे अंग में बड़ा होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच डेस उत्तक बनता है। देखिए कह रहा है तंत्रिका उत्तक बनता है, दूसरा वसा, और सी में मांसल, और डी में है एपिथेलियम। देखिए ये दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी 27/9/2018 का क्वेश्चन है, शिफ्ट 1 में पूछा गया है। तो इसमें क्या बनता है? देखिए इसमें बनता है आपका जो है सो वसा। क्या होता है? वसा होता है। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच कौन सा उत्तक बनता है? वसा उत्तक बनता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मनुष्यों में एक संयोजी उत्तक के उदाहरण को पहचानें। मांसपेशियाँ, कोशिका, हड्डी या रेशे, ये चार में से कौन होगा? तो मनुष्यों में एक संयोजी उत्तक के उदाहरण कौन सा है? तो आपका संयोजी उत्तक जो होता है वो उत्तक है आपका हड्डी, जो है सो संयोजी उत्तक है। हमने बार बार कहा था रक्त और हड्डी को बार बार पूछेगा। तो देखिए यहाँ भी पूछा है, तो किसको पूछा है? हड्डी को पूछ लिया है। तो ये दोनों क्या है? संयोजी उत्तक के उदाहरण है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी उत्तक? फिर संयोजी उत्तक पूछा है। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, संयोजी उत्तक को बार बार पूछ रहा है, तो आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है, एक ही चीज़ को माइंड में बैठाने की ज़रूरत है। देखिए क्या है, संवहनीय बंडल, त्वचा, हड्डी और उत्तक की छाल। जब संयोजी उत्तक देख लिए हैं तो आप आंख मूंद के मार सकते हैं हड्डी।
आप क्या मार सकते हैं, हड्डी जो है सो संयोजी ऊतक का ही एक उदाहरण है। ठीक है, हड्डी और रक्त। त्वचा की बात करते हैं तो ये सबसे बड़ा अंग होता है, सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा। और उसके बाद जो है आप और भी कहेंगे तो देखिए 60 नंबर का क्वेश्चन, हमारे शरीर में हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? पैरेन्काइमा, स्थायी ऊतक, संयोजी ऊतक या अधिचर्मिक यानी कि एपिडर्मिक। ये आरआरबी ग्रुप डी 3/10/2018 का क्वेश्चन, सेकंड शिफ्ट का। तो देखिए दोस्तों इसमें कौन सा है, फिर हड्डी के बारे में पूछा है, संयोजी ऊतक हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि हमारा आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 61 के क्वेश्चन। ये देखिए वो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से क्या एक पशु ऊतक नहीं है? बोल रहा है पशु ऊतक नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्या क्वेश्चन दिया है, पशु यानी कि एनिमल टिश्यू, एनिमल की बात कर रही है, एनिमल टिश्यू की बात हो रहा है, एनिमल टिश्यू नहीं है ये पूछ रहा है। तो देखिए क्या है, पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक या तंत्रिका ऊतक। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में कुछ डाउट्स है, क्योंकि इसमें चारों जो ऑप्शन दिया हुआ है, ये देखिए पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक और उपकला ऊतक, चारों पशु यानी कि जंतु ऊतक है। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि नहीं है, तो चारों में से कोई ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन में ऑप्शन गलत है ना। चारों जंतु ऊतक हैं। किसी जीव के शरीर में तंत्रिका ऐसे रेशों को कहते हैं जिसके द्वारा शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक संकेत भेजे जाते हैं। ठीक है, मनुष्य शरीर में तंत्रिकाएं शरीर के लगभग हर भाग में मस्तिष्क या मेरुरज्जु से जोड़कर उसमें आपसी संपर्क रखती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या वो कह रहा है, डेस जो है, डेस ऊतक हमारे मुंह के आंतरिक अस्तर को बनाता है। फिर वही पूछा है कौन सा बनाता है, ये 62 नंबर वाला क्वेश्चन है। तो ये हमारे जो है क्या बनाता है, ऑप्शन में दिया है सिलिटेड कॉलमर एपिथेलियम, सरल स्क्वेमस एपिथेलियम, स्तरीकृत स्क्वेमस एपिथेलियम या कॉलमर एपिथेलियम। आंसर बताइएगा दोस्तों। आरआरबी ग्रुप डी का ये है 26/9/2018 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा बोलिएगा। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, बी सरल जो है, ये सरल स्क्वेमस एपिथेलियम जो है इसका आंसर हो जाएगा। जो वह सरल स्क्वेमस एपिथेलियम ऊतक है जो हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर को बनाता है, यही हमारे मुंह के आंतरिक अस्तर को बनाता है। कौन? सरल स्क्वेमस एपिथेलियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसी का एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। कोशिकाओं में रक्त नलिकाओं, अस्तर या कुपिका जहाँ पदार्थों का संवहन वर्णात्मक परागम्य झिल्ली द्वारा होता है, वहाँ पर चपटी एपिथेलियम ऊतक कोशिकाएं होती है। इसको सरल या सल्की, सरल भी कह सकता है या सल्की, सरल सल्की एपिथेलियम कहते हैं। ये अत्यधिक पतली और चपटी होती है तथा कोमल अस्तर का निर्माण करती है। आहार नली तथा मुंह का अस्तर सल्की एपिथेलियम से ढका होता है। शरीर का रक्षात्मक कवच अर्थात त्वचा इन्हीं सल्की एपिथेलियम से बनी होती है। त्वचा की एपिथेलियमी कोशिकाएं इनको काटने तथा फटने से बचाने के लिए कई परतों में व्यवस्थित होती है। चूँकि ये कई परतों के पैटर्न में व्यवस्थित होती है, इसलिए इन एपिथेलियम को अस्तरित सल्की एपिथेलियम कहा जाता है। समझ में आ गया? तो एक्सप्लेनेशन भी देख लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम किसमें मौजूद होता है? क्वेश्चन है ऑप्शन में है क्या है, ए नंबर में गुर्दा है, बी नंबर में श्वसन तंत्र है, सी नंबर में ग्रास नली है, डी नंबर में त्वचा है। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम किसमें होता है? तो त्वचा में जो है सो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होता है। देखिए क्या है, ये ऊतक कई स्तरों के बने होते हैं। ठीक है, सबसे निचले स्तर को जनन स्तर कहते हैं, जो लगातार विभाजित होकर नई नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। सबसे बाहरी स्तर की कोशिकाओं चपटी शतकों जैसी होती है, जो पुरानी होकर निर्जीव हो जाती है। यह ऊतक त्वचा, मुख गुहा, ग्रासनी
तथा आँखों की कॉर्निया पर बाह्य आवरण बनाती है। ठीक है, बाह्य आवरण बनाती है। इसका मुख्य कार्य संक्रमण तथा घर्षण से बचाना है। देखिए क्या है, तो यही जो है, जैसे त्वचा होता है, त्वचा क्या करता है कि संक्रमण बाहरी जो बीमारी है उससे संक्रमित होने से रोकना। अंदर के जो अंग हैं, अंदर की जो शरीर के बॉडी पार्ट्स हैं उसको जो है सो बाहर के संक्रमण या फ्रिक्शन यानी कि घर्षण से बचाना होता है, और ये जल रोधक का भी कार्य करती है। ठीक है, तो हमने देख लिया। दोस्तों, हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम जो है सो आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो बना पाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। डेस ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती है। कौन? तो देखिए, कौन से ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं? तो संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, पेशी ऊतक या उपकला ऊतक। तो इसमें से देखिए कौन से ऊतक में आंसर दीजिएगा, कौन सा होगा बोलिए। तो इसका आंसर होगा आपका संयोजी ऊतक जो होती है, ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अगला क्वेश्चन है, इसका एक एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा देख लेते हैं क्या है। कह रहा है जटिल प्राणियों के शरीर में संयोजी ऊतक बहुतायत एवं विस्तृत रूप से फैला होता है। संयोजी ऊतक शरीर के अन्य ऊतकों एवं अंग को एक दूसरे से जोड़ने तथा आलंबन के आधार पर दिया गया है। संयोजी ऊतक ये कोमल से लेकर विशेष प्रकार के ऊतक जैसे उपास्थि हो गया, अस्थि हो गया, वसीय ऊतक हो गया, रक्त सम्मिलित है। रक्त को छोड़कर सभी संयोजी ऊतक कोशिका संरचनात्मक प्रोटीन का तंतु स्रावित करती है, जिसे कोलेजन या इलास्टिन कहते हैं। ये ऊतक को शक्ति, प्रत्यास्था, लचीलापन प्रदान करते हैं। ये कोशिकाएं रूपांतरित पॉलीसेकेराइड भी स्रावित करती है, जो कोशिका और तंतु के बीच जमा होकर मैट्रिक्स का कार्य करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। डेस एक संयोजी ऊतक, फिर संयोजी ऊतक पूछ दिया है। कोलेनकाइमा है, स्क्लेरेनकाइमा है, रक्त है और डी है पैरेनकाइमा। तो आप समझ रहे हैं, संयोजी ऊतक जहाँ भी बोलेगा तो हमने एक ही ट्रिक बताया है कि संयोजी ऊतक जहाँ भी बोलेगा आपको दो ही चीज़ पे फोकस करना है, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। एक तो रक्त हो गया और दूसरा आपका क्या हो गया, हड्डी हो गया। दूसरा क्या हो गया, हड्डी हो गया। ये 90% इसी को पूछने की कोशिश करता है। और देखिए इसमें रक्त बी ऑप्शन है, आप आंसर इसका समझ ही सकते हैं, बी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। तो पेशी ऊतक जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के पेशी ऊतक होते हैं। पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के होते हैं, आइए देख लेते हैं। पहला होता है रेखित पेशी, यानी कि रेखित पेशी पहला होता है, रेखित पेशी। दोस्तों यहाँ एक्चुअली लिखने में थोड़ा ये हो सकता है, बट जो लिखा रहा है या कहा जा रहा है वो सही है और आप इसको याद रखें तो बेहतर होगा। अरेखित पेशी क्या है? अरेखित पेशी। अगला देखिए तीसरा नंबर जो है ये क्या होता है? रेखित पेशी, अरेखित पेशी और एक होता है हृदय पेशी। तो ये 3 प्रकार का पेशी ऊतक होता है। यही पूछा गया है कि पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। तो पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदय पेशी। ये 3 प्रकार के जो है पेशी ऊतक होते हैं। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत कहलाती है। बहुत लोग कह देंगे क्या, तो त्वचा का सबसे बाह्य परत, त्वचा बाह्य है उससे भी बोल रहा है। मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत, तो मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत स्क्लेरा, ए में दिया है स्क्लेरा, बी में दिया है इंडोडर्मिस, सी में दिया है एपिडर्मिस और डी में दिया है हाइपोडर्मिस। देखिए दोस्तों, ये आरआरबी एनटीपीसी 18/1/2017 का थर्ड शिफ्ट का सेकंड स्टेज का क्वेश्चन है। देखिए पूछा गया है क्वेश्चन, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन में दम होता है।
या क्वेश्चन वही पूछा जाता, दम की बात नहीं होती। आप अगर पढ़ते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे तो क्वेश्चन जो है सो बहुत ही आसानी से बन जाता है। और यही है कि अगर आप नहीं पढ़े तो आपको यही क्वेश्चन जो है सो न्यू लगने लगते हैं, नया लगने लगता है और आप कुछ ना कुछ गलती मार के आ जाते हैं। तो ऑप्शन बताइएगा कौन सा होगा आंसर, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा एपिडर्मिस होता है। त्वचा की सबसे बाह्य परत जो होती है वो एपिडर्मिस होती है। मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत जो होता है एपिडर्मिस कहलाता है। और ये जो है कई परतों से मिलकर बनी होती है। शरीर के अलग अलग भागों में अलग अलग मोटाई की होती है ये। और बाह्य त्वचा में कोशिकाओं की आकृति कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। एक तो बता दिया था सल्की परत होती है, दूसरा स्वच्छ परत होती है, कनिकामय परत होती है तीसरा, और एक होती है 4 प्रकार की होती है प्रारोही या अंकुरत, जिसको कि स्ट्रेटम जर्मेनेशियम बोला जाता है। ठीक है, अगला देखिए क्या होता है। अगला क्वेश्चन देखिए यही एक्सप्लेनेशन है जो कि हम लोग देख लिए। सल्की, स्वच्छ, कनिकामय और प्रारोही अंकुरत जिसको बोला जाता है। देखिए बाह्य परत एपिडर्मिस कहलाती है और ये कई परतों से मिलकर बनी होती है। हमने बताया ही अलग अलग भागों अलग अलग मोटाई की होती है, ये बताया है कि 4 प्रकार की होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी, अभी देखा ना हमने बाहरी हिस्सा होता है मानव त्वचा का या ये त्वचा का, मानव त्वचा या त्वचा का सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है। अभी हम लोगों ने देखा ए नंबर में एपिडर्मिस है, बी नंबर में डर्मिस है, हाइपोडर्मिस है या नर्व फाइबर है। तो हम लोग अभी देखें कि ए नंबर एपिडर्मिस को जो सो बाह्य परत बोला जाता है। आंसर ये होगा। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, एनटीपीसी में पूछा गया है 2016 में, तो क्वेश्चन है रिपीट होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से संयोजी उत्तक नहीं है। बोला संयोजी उत्तक नहीं है। देखिए संयोजी उत्तक जब भी बोलेगा तो रक्त और हड्डी को तो आप एकदम याद कर ही लीजिए। संयोजी उत्तक बोला है तो 2 ऑप्शन तो ऐसे हो गया। देखिए रक्त हो गया और अस्थि मतलब होता है हड्डी, 2 हो गया। अब उपास्थि भी जो है, उपास्थि क्या होता है? तो उपास्थि भी जो है आपका अस्थि का ही पार्ट होता है। लेकिन तंत्रिका जो है, तंत्रिका कोशिका ये जो है सो अस्थि का पार्ट नहीं है, ये संयोजी उत्तक नहीं है। ये अलग से तंत्रिका उत्तक होती है। ठीक है, अगर हम लोग अगर बात करते हैं तो उत्तक को तो विभिन्न प्रकार के उत्तक कौन कौन से होते हैं। पहला देखिए उपकला उत्तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दूसरा अगला टाइप क्या होता है? संयोजी उत्तक का होता है, जो कि रक्त हड्डी जो हमने बताया संयोजी उत्तक के बारे में। ठीक है, फिर एक उत्तक होता है, कौन है? पेशी उत्तक। एक होता है पेशी उत्तक जो कि हम लोग अभी देखें। और चौथा क्या है? तंत्रिका उत्तक। क्या होते हैं? तंत्रिका, नर्वस। ठीक है, तंत्रिका उत्तक। तो आप देख लेंगे कैसा कैसा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या होता है। कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है, इस प्रकार भिन्न भिन्न होते उसके 4 भागों में विभाजित किए गए उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक, तंत्रिका उत्तक। अस्थि यानी कि बोन होता है, उपस्थि यानी कि कार्टिलेज होता है, रक्त यानी कि ब्लड होता है, संयोजी उत्तक है। जबकि तंत्रिका जो है, तंत्रिका कोशिका तंत्रिका उत्तक का भाग है, तंत्रिका उत्तक का भाग है तंत्रिका कोशिका। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्क्वेमस एपिथेलियम उत्तक फेफड़ों के अलवेली और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है, जहाँ डिश संकुचन और विश्राम होता है। अस्थायी ए में है, बी में नहीं होता है, सी में 1 होता है, डी में नियमित होता है। आरआरबी 2018 का है। क्या होता है? तो इसमें जो है बताइएगा आंसर क्या होता है। तो इसका आंसर है ए। क्या होता है? अस्थायी, अस्थायी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या होता है। किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी होती है? फिर पूछ दिया किस प्रकार की कोशिका की से त्वचा बनी होती है। तो बोल रहा है अधिचरण कोशिका, मृदुतक कोशिका, स्थानीय उत्तक या संयोजी उत्तक किससे होती है? तो इसका आंसर हो गया
बी, इसका आंसर हो गया अधिचर्म कोशिका। ए अधिचर्म कोशिका जो है सो इसका आंसर हो जाएगा, माफ करिएगा, अधिचर्म कोशिका जो है सो इसका आंसर हो गया। अधिचर्म कोशिका से जो सो ये त्वचा बनी नहीं होती है। देखिए तो देखिए, माफ़ करिएगा, यहाँ हमने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया। किस प्रकार की कोशिका से त्वचा त्वचा बनी है, त्वचा बनी है बोला है, तो बनी किससे है? अधिचर्म कोशिका से बनी है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 72 का। डेस उत्तक के प्रकार ग्रंथियाँ बनते हैं। डेस उत्तक के प्रकार ग्रंथियाँ बनते हैं। तंत्रिका, एपिथेलियम, मांसपेशी या संयोजी। इसका तो आप समझ रहे हैं, एपिथेलियम उत्तक के प्रकार से ग्रंथियाँ बनते हैं। देखिए जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले उत्तक को उपकला उत्तक यानी कि एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। त्वचा हो गया, मुंह हो गया, आहारनाल हो गया, रक्तवाहिनी हो गया, नली की अस्तर हो गया, फेफड़ों की कोशिका हो गया, वृक्क की नली हो गया, आदि सभी उपकला उत्तक से बने होते हैं। घनाभाकार उपकला उत्तक वृक्कीय नली लार ग्रंथि की नली के अस्तर का निर्माण करता है, जहां यह उसे यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। ये उपकला कोशिकाएं प्रायः ग्रंथि कोशिका के रूप में अतिरिक्त विशेषता अर्जित करती है, जो उपकला उत्तक की सतह पर पदार्थों का स्राव कर सकती है। कभी कभी उपकला उत्तक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ा होता है तथा एक बहुकोशिकीय ग्रंथि का निर्माण करता है। उन्हें ग्रंथिल उपकला यानी कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए डेस एपिथेलियम के आंतरिक परत निर्मित करता है। आयत फलकी यानी कि क्यूबॉइडल, ग्रंथिमय, सल्की और स्तंभाकार। कौन करता है? जंतु कोशिका में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए वृक्क को यांत्रिक समर्थन कौन प्रदान करता है? तो देखिएगा, तो इसमें कौन करता है? तो आयत फलकी यानी कि क्यूबॉइडल जो होता है वही वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए जो है एपिथेलियम इसकी यांत्रिक परत निर्मित करता है। समझ में आया? तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? डेस उत्तक के प्रकार ग्रंथियाँ बनते। डेस उत्तक के प्रकार ग्रंथियाँ बनते। कौन? तंत्रिका हो गया, एपिथेलियम हो गया, एपिथेलियम है ये, एपिथेलियम हो गया, मांसपेशी हो गया या संयोजी उत्तक हो गया। तो कौन से ग्रंथियाँ बनाते हैं? अभी हमने भी देखा है कौन से ग्रंथि बनाती है। तो एपिथेलियम उत्तक जो होती है, एपिथेलियम जो होती है, एपिथेलियम बी नंबर, ये उत्तक के प्रकार ग्रंथियाँ बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कौन सा? 75 क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, आते ही आते हम लोग जो है 75 क्वेश्चन को हम लोग रिवीजन कर लिए हैं। आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम आप तक और अच्छे से अच्छे वीडियो पहुंचाते रहेंगे। हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं डेस में पाई जाती है। किसमें? संयोजी उत्तक में पाई जाती है, फेफड़ों में पाई जाती है, तंत्रिका उत्तकों में पाई जाती है, पेशी उत्तकों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? तो देखिए इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हिस्टामिन स्राव बोल रहा है, संयोजी उत्तकों में पाई जाती है। किसमें? संयोजी उत्तकों में पाई जाती है। देखिए इसका आंसर भी है, हिस्टामिन स्राव कोशिका संयोजी उत्तकों में पाई जाती है। प्राणियों के संयोजी उत्तकों में मुख्य घटक कोलेजन यानी नामक प्रोटीन होता है। इस संयोजी उत्तक में प्रायः तंतु कोरक जो तंतु को जन्म देता है, महाभक्षकाणु एवं मास्ट कोशिकाएं होती है, जो हिस्टामिन का स्रावन करती है। अगला देखिए क्या है? अवकाशोतक यानी कि एरियोलर टिश्यू। अवकाशोतक एरियोलर टिश्यू डेस के बीच एक पूरक उत्तक फिलर टिश्यू का काम करता है। कौन? फिलर टिश्यू का काम करता है। तो कौन होता है? तो इसमें हो गया है त्वचा और मांसपेशियाँ, त्वचा और हड्डियाँ, रक्त और त्वचा और हड्डियाँ और मांसपेशियाँ। तो कौन फिलर टिश्यू का काम करता है? फिलर टिश्यू का काम कौन करता है? बताइएगा ज़रा, फिलर टिश्यू का काम कौन करता है? तो फिलर टिश्यू का काम कौन करता है? आपका त्वचा और मांसपेशियाँ जो फिलर टिश्यू का काम करता है। जैसा कि आपका एक्सप्लेनेशन दिया है, अवकाशीय उत्तक शरीर के दूसरे संयोजी उत्तकों की अपेक्षा अधिक पाया जाता है। यह ढीला ढाला उत्तक होता है और दूसरे उत्तकों को जोड़ने और सहारा देने का कार्य करता है। यह उत्तक त्वचा और मांसपेशियों को भी जोड़ता है। समझ में आ गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 77 का। तो 77 का देखेंगे आंसर क्या हो जाएगा?
जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 77 का हम लोग देख रहे हैं। निम्न में से लाल संवहनीय यह संयोजी उत्तक कौन सी है? लाल संवहनीय संयोजी उत्तक क्या है? जब भी संवहनीय उत्तक बोला है, संवहनीय संयोजी उत्तक, संवहनीय और संयोजी जब भी बोला है तो दो ही चीज़ जानेंगे, संयोजी। जब भी संयोजी वर्ड हो गया तो क्या क्या देखेंगे, क्या क्या, एक हो गया रक्त और एक हो गया हड्डी। अब देखिए रक्त और हड्डी में लाल कैसे होता है, हम लोग ट्रिक बना रहे हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। रक्त और हड्डी में कौन सा होता है? लाल। रक्त होता है लाल। जब रक्त होता है लाल तो हमको समझ में आ गया कि आंसर क्या होना चाहिए, इसका रक्त ही होना चाहिए, यानी कि रक्त को हिंदी में रुधिर भी कहा जाता है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या हो सकता है, श्वेत रक्त कणिकाएँ दिया हुआ है और लाल रक्त कणिकाएँ दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन हम सिर्फ रक्त की बात करते हैं। अभी तक हमने दो ही कहा है, संवहनीय उत्तक जब भी बोलेगा तो रक्त और हड्डी ये ऑप्शन में रहेगा। तो जब अगर रक्त ऑप्शन में है तो आप रक्त को ही लिखेंगे, रक्त को ही रखेंगे, चाहे लाल, काला, पीला, नीला, कोई भी ऑप्शन में रक्त कणिकाएँ दिया हुआ उससे मतलब नहीं है। हमें रक्त ऑप्शन में दिख रहा है, हम रक्त को जो है सो संयोजी उत्तक के रूप में लिख देंगे, रक्त या हड्डी। अगला देखिए, और वैसे भी लाल बोला गया है तो रक्त लाल होता है, जैसे ये हड्डी नहीं मार के हम क्या मारेंगे, रक्त मारेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या होता है, पूछा है डेस जो है सो उत्तक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं कौन? मांसपेशियाँ, वाहिका या संयोजी या तंत्रिका। देखिए दोस्तों, ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन 5/10/2018 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा है कि कौन से उत्तक, कौन सा चीज़ उत्तक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं? तो आंसर इसका हो जाएगा संयोजी। संयोजी उत्तक जो है सो ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। संयोजी उत्तक कौन सा ग्रंथियों का निर्माण करते हैं? तो ये जो है आपका जो है ग्रंथियों का निर्माण करते हैं संयोजी उत्तक। तो दोस्तों आज हमने जो है सो जंतु कोशिका के लगभग सारे क्वेश्चंस जो कि रिपीटेड हैं और बार बार पूछे गए हैं, विभिन्न रेलवे, चाहे हो वो ग्रुप डी का हो, एनटीपीसी का हो, जेई का हो या फिर और भी सारे आरपीएफ का हो, कोई भी हो जिसमें उत्तक से रिलेटेड जो जंतु कोशिका से रिलेटेड क्वेश्चन है, सारे को हमने रिवीजन किया है, कवर किया इसमें, और बार बार कुछ ट्रिक्स भी बताया है जिससे कि आपको हेल्पफुल हो। आशा करते हैं आपको जो है सो हमारा वीडियो जो है सो अच्छा लगा होगा, और हमारे चैनल को अगर लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, एक शेयर तो बनता ही है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आप तक जो है सो अच्छे से अच्छे वीडियो बना के जो है सो आपको लाभ देते रहें। लाभ उठाइए वीडियोज़ का। हमें भी जो है सो टाइम लगता है वीडियोज़ बनाने में, मेहनत लगता है, तो एक लाइक करना तो बनता है। दोस्तों अभी तक हमारे साथ बने रहने और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत जो है बहुत बहुत जो है सो धन्यवाद है। और आप आशा करते हैं कि आने वाली वीडियोज़ में आपको जो है सो और सारे क्वेश्चंस जो प्लांट टिश्यू से रिलेटेड रहेंगे, प्लांट उत्तक, पादप उत्तक से रिलेटेड रहेंगे, उसको जो है सो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल को में जो और सारे मैथ्स के, रीजनिंग के जो वीडियोज़ हैं उसको देखना ना भूलें, वो उसका लाभ उठाइए। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराया गया है और आने वाले वीडियोज़ में भी कराया जाएगा। अब तक बने रहने के लिए बार बार की तरह हर बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।